हेलो स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 12वीं व्यवसाय अध्ययन पाठ 2 से प्रबंध के सिद्धांत का अर्थ एवं परिभाषा पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। प्रबंध के सिद्धांत का अर्थ। सिद्धांत से हमारा अभिप्राय उस मूलभूत सत्य से है जो किसी विचार या प्रयास का मार्गदर्शन करता है। प्रबंध एक सामान्य ज्ञान, परंपरागत कौशल अथवा अंतर्ज्ञान तक ही सीमित नहीं रहा है। अब यह विज्ञान का स्वरूप ग्रहण कर रहा है। आधुनिक प्रबंध व्यवस्थित सिद्धांतों के रूप में विद्यमान है। दूसरे शब्दों में, वे बुनियादी नियम जिनका प्रयोग प्रबंध के कार्यों को संपादित करने के लिए होता है, उन्हें प्रबंध के सिद्धांत कहते हैं। जैसे नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन, नियंत्रण इत्यादि। वस्तुतः सिद्धांत सदैव कारण तथा परिणाम में संबंध स्थापित करते हैं तथा विचार एवं क्रिया का मार्गदर्शन करते हैं। प्रबंधकीय कार्य से भावी परिणामों का पूर्वानुमान लगाने में भी इनसे सहायता मिलती है। इनकी प्रभावशीलता सर्वव्यापी होती है और किसी भी देश में, किसी भी समय, किसी भी संगठन में इन्हें लागू किया जा सकता है। विभिन्न लेखकों ने प्रबंध के सिद्धांतों को निम्न प्रकार परिभाषित किया है। नंबर 1 में यहाँ पे है पी.के. घोष। इन्होंने लिखा है, प्रबंध के सिद्धांत उस बुनियादी सत्य के कथन होते हैं जो प्रबंध संबंधी निर्णयन तथा कार्य मार्गदर्शन की भूमिका निभाते हैं। नंबर 2 परिभाषा में जॉर्ज आर टेरी कहते हैं, सिद्धांत को एक ऐसे आधारभूत कथन या सत्य के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो किसी विचार या कार्य का मार्गदर्शन करता हो। नंबर 3 एडविन बी. फिलिप। सिद्धांत एक ऐसा आधारभूत सत्य है जो सामान्यतः कारण व परिणाम संबंध के रूप में व्यक्त किया जाता है। नंबर 4 कुड्स तथा ओ. डोनेल। प्रबंध के सिद्धांत सामान्य मान्यता के वे मूलभूत सत्य होते हैं जो प्रबंध संबंधी कार्य के परिणामों की भविष्यवाणी करने में महत्वपूर्ण होते हैं। नंबर 5 हर्बर्ट जी. हिंग्स। प्रबंध के सिद्धांत प्रबंध संबंधी कार्य के लिए मार्गदर्शक नियम व विधियाँ हैं। इनका मुख्य प्रयोजन व्यावसायिक परिस्थितियों के संबंध में उत्तम समझ प्रदान करना एवं संगठनात्मक निष्पादन में सुधार करना होता है। नंबर 6 हिंग्स तथा गुलेट। प्रबंध के सिद्धांत प्रबंध संबंधी व्यवहार के मार्गदर्शक तत्व होते हैं। सरल परिभाषा के रूप में हम प्रबंध के सिद्धांत को इस प्रकार पढ़ सकते हैं। प्रबंध के सिद्धांत उन विधियों तथा नियमों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो प्रबंध संबंधी कार्य के लिए एक मार्गदर्शक आधार की भूमिका निभाते हैं, जिनका मुख्य उद्देश्य प्रबंध की कुशलता में सुधार करना तथा विवेकशीलता का विकास करना होता है। अब आगे हम प्रबंध के सिद्धांतों की प्रकृति या विशेषताएं पढ़ेंगे। प्रबंध के सिद्धांतों का संबंध मूल रूप से मानवीय तथा सामाजिक प्रक्रिया से होता है। प्रबंध द्वारा ही मानवीय क्रियाओं को नियोजित, समन्वित, प्रेरित व नियंत्रित किया जाता है। अतः प्रबंध के सिद्धांत निश्चित व कठोर नहीं होते। प्रबंध के सिद्धांतों की प्रकृति या विशेषताएं निम्न प्रकार है। नंबर 1 पॉइंट है लोचपूर्ण न कि कठोर। प्रबंध के सिद्धांत कठोर नहीं होते, उनमें पर्याप्त लोचशीलता होती है, अर्थात परिस्थिति के अनुसार उनमें परिवर्तन की गुंजाइश रहती है। हेनरी फ्योल के शब्दों में, प्रशासनिक मामलों में कठोर तथा निरपेक्ष जैसा कुछ भी नहीं है, हर बात सापेक्ष है। एक ही सिद्धांत पूर्णतः उसी ढंग से दूसरी बार मुश्किल से लागू हो पाता है, क्योंकि हमें भिन्न तथा परिवर्तित हो रही परिस्थिति को स्वीकार करना पड़ता है। नंबर 2 पॉइंट है आधारभूत सत्य किंतु पूर्ण नहीं। प्रबंध के सिद्धांत आधारभूत सत्य तो होते हैं किंतु पूर्ण सत्य नहीं, इनमें सुधार की गुंजाइश रहती है। ये प्रबंध संबंधी विचार व कार्य का मार्गदर्शन तो करते हैं किंतु नियम व कानून का प्रतिनिधित्व नहीं करते। ये प्रबंधकों के अनुभव, शोध, अनुसंधान व प्रशिक्षणों के आधार पर बनाए जाते हैं। इनमें संशोधन, परिवर्तन एवं परिवर्धन की संभावना सदैव बनी रहती है। ये बुनियादी सत्य तो होते हैं किंतु ब्रह्म वाक्य नहीं। नंबर 3 पॉइंट है गतिशील न कि
स्थैतिक प्रबंध को एक गतिशील विज्ञान माना गया है। इसके सिद्धांत देश, काल व परिस्थिति के अनुसार बदलते रहते हैं। इनमें स्थिरता का अभाव पाया जाता है। नंबर 4 पॉइंट है सापेक्षिक न कि निरपेक्ष। प्रबंध के सिद्धांत निश्चित परिस्थितियों, मान्यताओं तथा अपेक्षाओं पर निर्भर होते हैं। इनका संबंध परिस्थितियों से होता है। अनुकूल परिस्थितियों में ही इनके अनुकूल परिणाम हो सकते हैं। इसलिए जॉर्ज आर टेरी ने कहा है कि प्रबंध के सिद्धांत प्रबंधकीय कौशल से चुने हुए कैप्सूल हैं जिनका उपयोग सावधानी तथा विवेकशीलता से किया जाना चाहिए। नंबर 5 पॉइंट है अनिश्चित प्रकृति के न कि अटल। प्रबंध के सिद्धांत अनिश्चित प्रकृति के होते हैं। इनके परिणामों के बारे में 100% भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। इनकी प्रक्रिया तथा परिणामों पर कई बाह्य घटकों का प्रभाव पड़े बिना नहीं रह सकता। चूँकि इनका संबंध सदैव मानवीय तथा सामाजिक परिस्थितियों से रहता है, अतः ये अनिश्चित प्रकृति के होते हैं। इनमें अटलता, निश्चितता तथा पूर्णता का प्रभाव रहता है। नंबर 6 पॉइंट है सार्वभौमिक। प्रबंध के सिद्धांत सार्वभौमिक है, अर्थात इसमें सर्वमान्यता है। ये स्वतंत्र लागू होते हैं। फ्रेडरिक टेलर के अनुसार वैज्ञानिक प्रबंध के बुनियादी सिद्धांत समस्त मानवीय क्रियाओं, व्यक्तित्व से लेकर विशालकाय निगमों के कार्यों पर लागू होते हैं। नंबर 7 पॉइंट है भविष्य सूचक, क्रियात्मक एवं वर्णनात्मक। प्रबंध के सिद्धांत भविष्य सूचक, क्रियात्मक तथा वर्णनात्मक होते हैं। इनमें इस बात को स्पष्ट किया जाता है कि एक चर दूसरे चर से कितना समृद्ध होता है और उनके पारस्परिक प्रभाव से क्या निष्कर्ष निकलता है। नंबर 8 पॉइंट है प्रबंध की तकनीकों से भिन्न। यह ध्यान देने योग्य है कि प्रबंध के सिद्धांत प्रबंध की तकनीकों से भिन्न होते हैं। वस्तुतः ये सिद्धांत तकनीकों का मार्गदर्शन करते हैं। तकनीकें तो कार्य करने की विधियाँ होती है, जैसे बजटिंग, उद्देश्य द्वारा प्रबंध, कार्यक्रम मूल्यांकन, पुनर्निरीक्षण तकनीक आदि। तकनीकें वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए अपनाई जाती है, जबकि सिद्धांतों से मार्गदर्शन प्राप्त किया जाता है। नंबर 9 पॉइंट है नीतियों के आधार पर। प्रबंध के सिद्धांत नीतियों से अलग होते हैं। ये नीतियों के आधार होते हैं। नीतियाँ यह बतलाती है कि किसी कार्य को संपन्न करने के लिए कौन सा मार्ग अपनाया जाए, जबकि सिद्धांत गहन शोध, प्रशिक्षण एवं संचित अनुभवों के आधार पर बनाए जाते हैं। नंबर 10 पॉइंट है मानवीय व्यवहार द्वारा प्रभावित। प्रबंध के सिद्धांत से मानवीय व्यवहार का घनिष्ठ संबंध होता है। मानवीय व्यवहार में परिवर्तनशीलता तथा संवेदनशीलता का तत्व पाया जाता है, जिसका प्रभाव प्रबंध के सिद्धांत पर पड़े बिना नहीं रह सकता। प्रबंध के सिद्धांतों की सफलता काफ़ी सीमा तक मानवीय व्यवहार से प्रभावित होती है। नंबर 11 पॉइंट है प्रबंध विचारधारा के अंग। प्रबंध के सिद्धांत प्रबंध विचारधारा के अंग है। कुट्ज तथा ओडोनेल का मत है कि प्रबंध के सिद्धांत ने प्रबंध विचारधारा का निर्माण किया है। नंबर 12 पॉइंट है नियमों से भिन्न। प्रबंध के सिद्धांत नियमों से भिन्न होते हैं, क्योंकि सिद्धांत विचारों तथा कार्यों दोनों का मार्गदर्शन करते हैं, जबकि नियम कार्यप्रणाली तथा कार्यों के निष्पादन में सहायक होते हैं। यदि किसी नियम का उल्लंघन किया जाता है तो उल्लंघनकर्ता दंड का भागी होता है। सिद्धांत की अवहेलना पर दंड की प्रत्यक्ष व्यवस्था नहीं होती। नंबर 13 पॉइंट है कौशल से भिन्न। प्रबंध के सिद्धांत प्रयोगों पर आधारित होते हैं, जबकि प्रबंधकीय कौशल प्रबंधकीय ज्ञान के उपयोग की विधि या कला है, जो अंतर्ज्ञान तथा व्यक्तिगत गुणों पर निर्भर होती है। आगे की वीडियो में हम आगे के टॉपिक को पढ़ेंगे।